दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से अशोक के शिलालेख की याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। अशोक के दो बेटियां थी। हमारे जो अशोक थे एक्चुअल में थे नहीं, लेकिन हम हमारी काल्पनिक कहानियों में दो बेटियां बनाते हैं। एक थी बहुत काली, बहुत भयंकर काली। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से काली। सब इसको कहते थे कालसी। होता ही है ना, हमारे यहाँ जो काली होती है उसको कालसी कहते हैं। और एक थी बिल्कुल वाइट, धोली। जैसे वाइट को धोला कहते हैं ना हमारे यहाँ, धोला। तो ये इस टाइप से, ये जो है ये ऐसी वाइट थी, तो उसको सब 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 उसको धोली धोली कहते थे। तो दो बेटियां थी, एक कालसी और एक धोली। कालसी का बेचारी का हमेशा मुंह उतरा रहता था, क्योंकि उसको लगता था कोई उससे शादी नहीं करेगा। ये आपकी कालसी है, इसका मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई इससे कभी शादी करेगा नहीं। लेकिन अशोक ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं पूरे राज्य में सबसे सुंदर, सबसे रूपवान, क्या है, सबसे रूपवान गुर्जर, सबसे रूपवान गुर्जर, गुर्जर होता है ना, कहते हैं ना थोड़े ताकतवर वगैरह होते हैं, तो सबसे रूपवान गुर्जर से तेरी शादी करूंगा। दिख रहा है ना ये सबसे रूपवान। दोस्तों, मुझे सीरियसली ये मुझसे भी ज़्यादा रूपवान, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा रूपवान लग रहा है भाई साहब ये। तो इसी टाइप का एक रूपवान गुर्जर से शादी कराने के लिए उसने वादा किया, और उसको मिल भी गया वो रूपवान गुर्जर। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस रूपवान गुर्जर को पसंद आ गई कौन, आपकी धोली। तो उसने भाई साहब अशोक को कहा कि साहब मैं तो आपकी धोली से प्यार करता हूँ, मुझे धोली ज़्यादा पसंद है। तो अशोक ने उसको कहा कि बेओ मान जा और चुपचाप सेहरा पहन ले, सेहरा पहन ले, और किससे शादी कर ले, काली से। अगर मान जा, चुपचाप सेहरा पहन ले और काली से शादी कर ले, अगर ऐसा तू कर लिया तो तू बन जाएगा साहब। मान जा, सेहरा पहन ले और काली से शादी कर ले, साहब बन जाएगा। वरना सारे लोगों को बोला कि सारे इसको मारो रे, सारे मारो। अगर नहीं माने तो सारे के सारे मिलके इसको मारो। और उसने दूसरे ही पल जो धोली थी उसको बोला, एरी गुड़िया। होता है ना कई बार पापा की परियों को पिताजी इसी टाइप से बोलते हैं गुस्से में, एरी गुड़िया चुपचाप मान जा ना, इसी टाइप से। तो दूसरी जो धोली थी उसको बोला, एरी गुड़िया चुपचाप तू राजू के साथ, दिख रहा है राजू, राजू श्रीवास्तव, राजू के साथ तू मंडप में बैठ जा। कहाँ बैठ जा, मंडप में बैठ जा। हाथों हाथ उन्होंने, बेचारी धोली के साथ में कितना गलत हो रहा देखो। मतलब ठीक है, काली को रूपवान गुर्जर से शादी करानी थी, लेकिन धोली को जबरदस्ती कि हाँ भाई रूपवान गुर्जर के साथ में कहीं इनको प्रेम ना हो जाए, उसके लिए कि चुपचाप राजू के साथ मंडप में बैठ जा और जल्दी जल्दी शादी कर ले, जटिंग से शादी कर ले। क्या कर ले, जटिंग से शादी कर ले। तो धोली ने कोई कच्ची गोली नहीं खाई थी। क्या, धोली ने कच्ची गोली नहीं खाई थी। धोली ने हाथों हाथ बेचारी ने ये ऐसे सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। धोली ने क्या किया, गिरने का नाटक किया, लेकिन सही में ही गिर गई। गिरने का नाटक कर रही थी, वो गिरना चाह रही थी और सही में गिर गई। तो जैसे ही गिरी तो सारे लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि यार अब थी तो अशोक की बेटी, और अशोक की भी सांसें अटक गई। क्या अटक गई, सांसें अटक गई। सब ने हाथों हाथ, क्योंकि देखो धोली जो एक बेटी जो होती है ना, माँ बाप से उसकी ज़्यादा बनती नहीं है, मासी से बहुत ज़्यादा बनती। तो सब ने अशोक उसकी धोली की मासी को बुलाया। किसको बुलाया, मासी को। तो इनकी मासी फटाफट आई, फटाफट मासी आई, अरे छोड़ो छोड़ो, अशोक और सबको बोला भागो तुम, बच्ची से बात करने के तुम्हारे तरीके पता नहीं है, तुम यूं ही परेशान कर रहे हो बच्ची को। अब इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके हाथ में कंगन पहनाओ, इसके हाथ में एक कंगन पहनाओ, और इसके हाथ में एक कंगन पहनाओ, और इसको जिस पालकी में इसको बिठा के आप इसकी शादी कराने वाले थे उसी पालकी में इसको बिठाओ, और इस आपके पूरे राज्य में जो सबसे सिद्ध या सबसे सीधा ब्राह्मण है, सबसे सीधा ब्राह्मण है, उससे इसकी शादी करा देते हैं। इस अगर ऐसा कर दिया तो इसकी जान बच सकती है, क्योंकि वो इसको सहन कर लेगा, वरना ये जिंदगी भर ऐसे ही गिरने का नाटक करती रहेगी। तो जैसे ही सबसे सीधे ब्राह्मण से इसकी शादी कराएगी, सीधे ब्राह्मण को बेचारे को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है। अगले दिन सीधा ब्राह्मण जैसे ही उठा, उसने देखा कि भाई साहब यहाँ तो मेरे साथ तो कांड हो गया है। तो उसने
एक्चुअली उस क्योंकि धोली जो थी वो बहुत घमंड में थी, बहुत घमंडी थी। तो उसने धोली ने सीधे ब्राह्मण को कुछ क्या होगा कि एक एक दिन बोला गोभी, धोली ने उसके गोभी की सर पे मारी, गोभी के सर पे मारी और बोली कि तुझे नेता बनने का बड़ा शौक है तो नेता बना दूंगी तुझे। क्या बना दूंगी? नेता बना दूंगी। तो इसीलिए उसने सिद्ध ब्राह्मण ने बोला किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जूत मारूंगा कि 100 पार करा दूंगा। मतलब ऐसा था ना कि भाई जो धोली है वो ज़्यादा जिएगी नहीं, लेकिन उसको 100 पार करा देगा। कौन करा देगा? आपका सीधा ब्राह्मण। किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जूत मारूंगा कि 100 पार करा दूंगा। अब देखो ये लास्ट वाली जो चीज़ मैं तो ह्यूमर में यूज़ की है, ये वायरल सेंसेशन है हमारे पुनीत सुपरस्टार। आपने इनके यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे। काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते हैं, ये काफ़ी हंसाते हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश वही कर रहा हूँ कि आपको हंसा के कुछ चीज़ें याद करा दूँ। मेरा मेन फोकस यही है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम मैंने कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से फैक्ट आपको याद कराने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काली, काली से हमारा बनेगा कालसी। कालसी जो है, कालसी आपका जो है वो उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड। यहाँ पर कालसी आपका एक शिलालेख पाया गया है अशोक का। फिर है धोली, धोली और जोगट। धोली और जोगट दो उड़ीसा में मिले हैं। अगर आपको जोगट भी है तो जोगट भी अलग से मैं एक डिटेल स्टोरी बताता हूँ, उसमें बता दिया करूँगा। लेकिन अभी ठीक है, अभी धोली तक भी ठीक है। तो धोली और जोगट दोनों उड़ीसा में मिले हैं, ये भी अशोक के शिलालेख है। उत्तरा से बनेगा आपका उत्तराखंड, वो काली से लिंक्ड था। रूपवान गुर्जर, तो रूपवान से बनेगा रूपनाथ और गुर्जर से बनेगा गुर्जरा। रूपनाथ और गुर्जरा दोनों शिलालेख जो है, दोनों ही जगह वहाँ शिलालेख मिले हैं एमपी में। उसके अलावा मानजा और सहरा पहनले, मानजा सहरा पहनले मतलब मानसेहरा। मानसेहरा आपके पाकिस्तान में है, मानसेहरा पाकिस्तान में है, पेशावर में। हजारा जो गांव है वहाँ पर है पाकिस्तान में। और साहब बन जाएगा, साहब बन जाएगा, साहब से बनेगा आपका शाहबाज गढ़ी। शाहबाज गढ़ी जो है वो पेशावर में है। और जो बोला सारे मारो, सारे मारो, सारा मारो जगह है, वहां पर भी आपका शिलालेख मिला है। और अशोक ने बोला था एरी गुड़िया, तो एरी गुड़ी नाम की भी एक जगह है, वहां पर शिलालेख मिला है। और राजू के साथ मंडप में बैठ, राजू के साथ मंडप में बैठ मतलब राजुल, राजुल नाम की जगह है, वहां पर भी आपका शिलालेख मिला है। और मंडप में बैठ, मंडप में बैठ तो मंडपा नाम की जगह है, वहां पर एक शिलालेख मिला है। और ये सोच के बेचारी धोली जो थी वो नीचे गिरने का नाटक करने लगी, तो गिरना से बनेगा गिरनार। गिरनार भी आपके गुजरात में है, वहां भी एक शिलालेख मिला है। ये सारी चीजें देख के लोगों की सांसें अटक गई, तो सांसें अटक गई तो सांसें से बनेगा सासाराम, जो भी आपके सासाराम बिहार, जो आपके शेरशाह सूरी का गांव था, वहां पर भी एक शिलालेख मिला है। और मासी को बुलाया, मासी आई तो मासी से बनेगा मास्की। मास्की जो आपका शिलालेख है वो भी मास्की शिलालेख भी मिला है आपका। और फिर उसके बाद मासी ने बोला इसको कंगन पहलाओ, तो कंगन से बनेगा कंगन हल्ली। कंगन हल्ली आपका कर्नाटक में है, वहां पर भी आपका एक शिलालेख मिला है। और बोला कि कंगन पहना के इसको पालकी में बिठा के लेके जाओ, तो पालकी से बनेगा पालकीपुर। पालकीपुर भी आपके पालकीपुर में एक शिलालेख मिला है। फिर बोला कि किसी सीधे ब्राह्मण से इसकी शादी करा देते हैं, सीधे ब्राह्मण, तो सीधे से बनेगा सिद्धपुर। सिद्धपुर में भी एक शिलालेख मिला है। और सीधे ब्राह्मण, ब्राह्मण से बनेगा ब्रह्मगिरी। ब्राह्मण से बनेगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। या ऐसे भी कर सकते हैं सीधे ब्राह्मण के प्यार में गिर गई है। ठीक है। और अगले दिन सीधे, अगले दिन गोभी फेंक के मारी, तो गोभी से बनेगा गोभी से बनेगा गो, और भी को हम वी कर देते हैं, गोभी मठ। आप गोभी भी कर दो, गोभी मठ भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने जैसे ही गोभी मारी औरत ने, और साथ में बोली कि तुम्हें नेता बनने का बड़ा शौक है क्या, तो नेता से बन जाएगा नेटूर। तुम्हें नेता बनने का बड़ा शौक है। तो जैसा कि उसने बताया, उसने कहा किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जूत मारूंगा, तो चांटे से बन जाएगा, चांटे से बन जाएगा चटिंग रामपुर। चटिंग रामपुर। ब्राह्मण ने क्या बोला, किसी दिन बाबू के
तो बाबू से बनेगा आपके भाब्रू शिलालेख, और यही वो शिलालेख है जहां पर अशोक की 3 बातें पता चलती है। 3 बातें मतलब अशोक का बुद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अशोक बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध के पास जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के पास जाओ। और संगम शरणम गच्छामि, संग के पास जाओ, मतलब बुद्ध के पास जाओ, धम्म के पास जाओ, संग के पास जाओ। ये बुद्ध अशोक के बुद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है आपका भाब्रू शिलालेख, बेराट जयपुर। और उसके बाद बोला कि ये किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जोत मारूंगा कि 100 पार करा दूंगा। तो 100 पार से बनेगा आपका सोपारा महाराष्ट्र, जहां पर भी एक शिलालेख मिला है। इसके अलावा कुछ और भी जगह शिलालेख मिला है। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया। हालांकि वो इतना ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शिलालेख इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आईएएस और आपके जितने भी पीसीएस एग्जाम है, अगर वहां से शिलालेख के अगर कोई एग्जाम्पल आया तो वो यहीं से बनेगा। और एसएससी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको एसएससी में शिलालेख कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो है। प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हर बार इस टाइप की वीडियोस बनाता हूं, लेकिन मैं उनको कंटिन्यू नहीं रख पाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन चीज़ों को ज़्यादा कोई प्रेज़ नहीं करता है, ना कोई कमेंट करता है, ना लाइक करता है, ना शेयर करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हिस्ट्री इन्हीं कहानियों के थ्रू बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूँ, नॉट इवन हिस्ट्री, मैं दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं पड़ेगी। कभी अपने घर पे आपको कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप से चीज़ें बनाता रहूँ तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप। मेरे वीडियोस जितने भी हो, चाहे आपके प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स हो ना हो, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेरी कहानियों में एक थोड़ा ह्यूमर भी बांटता हूँ, और वो ज़रूरी है लाइफ में। तो थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप सीखोगे, और सीखने के लिए हमें इसी टाइप के टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, और बाकी लाइक कमेंट तो कीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने इसको शेयर किया तो, वरना मैं डिमोरलाइज होऊंगा। 100% होते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ कीजिएगा इसको। और लास्ट में मैं आपके लिए एक छोड़ के जा रहा हूँ, एक छोटी सी क्लिप जो आपको हंसाएगी थोड़ा सा। तो बताते हैं आपको। बाबू बाबू बाबू, किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने जूत मारूंगा, इतने जूत मारूंगा कि मार मार